ये एल्सा का पौधा है। पत्थर सटा भी उनको बोलते हैं, एल्सा भी कहते हैं। पत्थर सटा इसलिए कहते हैं कि वो पत्थर को फाड़ कर भी निकल जाते हैं, इसलिए उनको पत्थर सटा से भी जाना जाता है। उसका पात्रा बहुत भरावदार और रसदार होता है। ये पथरी के लिए बहुत उपयोगी पौधा है। पथरी के रोग को निकालने के लिए उनका स्वाद एकदम खट्टा मीठा जैसा होता है। उसकी खासियत ये है कि उसका पात्रा भी तोड़कर जमीन में बोया जाए तो भी वो पौधा के रूप में उग जाता है। ये भी एक पौधा के रूप में ही है, पौधा ही कहा जाता है उसको, पौधा जाति का है। देखो ये उसका पात्रा है, पत्थर सटा भी बोलते हैं उसको, एल्सो भी कहते हैं उनको। ये 4-5-6 फुट की हाइट पर होता है ये पौधा। अभी तो ये छोटा पौधा है, इसमें फूल भी आता है, उसकी डहली भी लग जाती है, पात्रा भी लग जाता है, उसका फूल भी जमीन में रोपा जाए तो भी लग जाता है। ऐसी उनकी ये पौधा की खासियत है। पथरी रोग के लिए बहुत अक्सीर है ये पौधा। रसायन में भी एक पौधा काम में, उसका रस काम में आता है। पारक को धोने के लिए उसका पौधा का रस का भी उपयोग किया जाता है। ये पौधा को एल्सो भी कहते हैं, पत्थर सटा भी कहते हैं, पाषाण भेद भी कहते हैं, पाखान भेद भी कहते हैं, पत्थर चूरी भी कहते हैं, हिमसागर भी कहते हैं, गोसाद भी कहते हैं, जुतियाना भी कहते हैं, उपल भेद भी कहते हैं और आलेल गया भी कहते हैं। ज़्यादातर ये पौधा सभी प्रदेशों में होने वाला है। शीतकटिबंध में भी होता है और उष्णकटिबंध में भी होता है। ये पौधा की खासियत यह है कि ये पौधा का कोई भी अंग, पात्रा, जड़, डाली, फूल, कोई भी अंग जमीन में रोपने से उनका पौधा उग आता है। ये उनकी खासियत है। उसका रस कड़वा, तूरा और खट्टा मीठा होता है। उसी का पात्रा जाड़ा और भरावदार होता है और रसदार भी होता है। उनका पूरा पौधा, डहलियों, जड़, सभी चीज़ें रसदार ही होती है, रस से भरपूर होती है। शरीर में होने वाली पथरी रोग को नाश करने में ये पौधा कामयाब है। हर दिन उनके 4 से 5 पात्रा मिश्री के साथ सेवन करने से, मिश्री यानी खांड, शक्कर सेवन करने से शरीर में कहीं भी पथरी होगी तो निकल जाएगी। हर दिन उनका 4-5 पात्रा का सेवन मिश्री के साथ करना है। पित्त की पथरी भी इससे निकल जाती है और गुल्म, मूत्रकुश, योनि रोग, प्रमेह रोग, बरल, शूल रोग, व्रण रोग, पेशाब मार्ग में होने वाला शूल दाह को शांत करता है। उसी का औषधों के लिए पाषाण भेदादि चूर्ण बनाया जाता है, पाषाण भेद पाक भी बनाया जाता है। ऐसे अनेक तरीके से उनका उपयोग औषधों के लिए करता है। ये पौधा की दूसरी खासियत यह है कि उनका बीज या तो
जड़ या तो उनके पौधा का कोई भी अंग पत्थर के ऊपर आप डाल दोगे तो पत्थर फाड़ कर वो उनके जड़ पत्थर पे फाड़ कर पत्थरों के बीच में से ज़मीन में चली जाती है। इसलिए उनको पत्थर चटा भी कहते हैं, पत्थर चूरा भी कहते हैं। पत्थर चटा कहने का कारण पाषाण भेद भी कहते हैं। पाषाण यानी पत्थर, पाषाण को भेद डाले, पत्थर को बींध कर उनकी जड़ जमीन में चली जावे, इसलिए उनको पाषाण भेद भी कहते हैं। ये उनकी दूसरी खासियत है। कोई भी पत्थर को ये तोड़ डालता है। पथराल जमीन में ये पौधा डालने से पथरा की झीणी झीणी चूर बना जाता है, इसलिए उनको पत्थर चूरा भी कहते हैं। ऐसे अनेक उनके उपयोगी गुणों से, उनके नामों से जाना जाता है। पत्थरी, खास करके पत्थरी रोग के लिए ये औषध, ये पौधा बहुत काम की चीज़ है, बहुत काम में उपयोग होता है। ज़्यादातर पत्थरी निकालने के लिए इसी का ही उपयोग किया जाता है। इसका पौधा के मार्फत से अनेक योगों से दवाई बनाई जाती है। सभी में खास करके ज़्यादातर उनका उपयोग पथरी रोग में ज़्यादातर किया जाता है।